यूनानी कोस्ट गार्ड्स की बेहिसी, मदद की अपील के बावजूद कुछ नहीं किया। आलमी मीडिया ने यूनान कश्ती हादसे में यूनानी कोस्ट गार्ड्स को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा कश्ती डूबने से पहले 7 घंटे तक एक जगह खड़ी रही। यूनानी कोस्ट गार्ड्स 3 घंटे तक कश्ती को डूबता हुआ देखते रहे। माहीगिरी वाली कश्ती पर गुंजाइश से कहीं ज्यादा अफराद सवार थे। यूनान के कोस्ट गार्ड्स ने खुद पर लगने वाला इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कश्ती डूबने में हमारा कोई किरदार नहीं। कश्ती मामूल के मुताबिक इटली के साहिल की तरफ जा रही थी। कश्ती के अमले ने किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार किया। कश्ती में 400 पाकिस्तानी सवार थे। 298 डूब गए। यूनान ने रेस्क्यू ऑपरेशन का दोबारा आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला जल्द सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि हुकूमत कानून साजी कर सकती है, मगर नजरसानी में अपील का हक देना दुरुस्त नहीं लग रहा। असुद नोटिस के मुकदमात में अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नजरअंदाज करें? अदालत को नाइंसाफी होती नजर आए तो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करती है। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट में सूबाई कवानीन का जिक्र नहीं। अगर यह कानून सूबाई सतह पर नाफिज होगा तो क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का तरीकाकार तय करेंगी? बजट पर हुकूमती इत्तेहाद की 2 बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में इख्तिलाफात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दोनों जमातों के माली उमूर से मुतालिक वज़रा और माहिरीन शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो ने 7 जलसे में खबरदार किया था कि सैलाब मुतासरीन के लिए पैसा ना मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। पंजाब में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30 और पेंशन में 5% इजाफा। पंजाब की निगरान काबीना ने 4 माह के लिए बजट पेश कर दिया। 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की पेंशन में 20% इजाफा। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा पंजाब के आइंदा माली साल के 4 माह के बजट का हजम 17 खरब 19 अरब होगा। जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 325 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब ज़राए आमदन के हुसूल के लिए 579 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला, अब अवाम को रिलीफ देंगे। नेक नियती से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात। पंजाब के नौजवानों को लैपटॉप स्कीम देने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। का बेटा भी कोई नहीं है, 1.5-2 साल की इसकी बच्ची है। 7 माह उधर इन लोगों ने उनको दलील करके रखा है, तो ना अच्छा खाना मिला ना कुछ। तो कहने लगा मैं इधर मर जाऊंगा, बचाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं मकान फरोख्त करके आया हूँ। साढ़े घर बूए वेच वटा के हर से साड़ी खा पी गया। 5 लाख रुपया साडा पुत्र भी खा गया, साडा घर बूआ भी ले गया। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के घरों में कोहराम। वालिदैन गम से निढाल, मगर प्यारों के जिंदा बचने की उम्मीद। लवाहिकीन अपने प्यारों की वापसी की राह तकने लगे। हुकूमत से मदद की अपील। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा लोग समंदर में डूब रहे थे, यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने उन्हें नहीं बचाया। कोस्ट गार्ड की बेहिसी पर यूनान की अवाम ने एहतजाज किया। कश्ती हादसे में होने वाली अमवात एक बहुत बड़ा सानिया है। यूरोप जाने वाले अफराद की ख्वाहिश का मुजरिमों ने फायदा उठाया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कश्ती हादसे पर पूरा मुल्क रंजीदा है। हुकूमत को बड़ी सख्ती से स्मगलर्स का मुहासरा करना चाहिए। यूनान कश्ती साने पर मुल्क भर में आज जाम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरने को यूनान कश्ती हादसे के बाद रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा बहाल करने का ऐलान। यूनानी हुकूमत को समंदर में डूब जाने वाले तारकीन वतन की तलाश। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 छोटे जहाज और 1 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। 2 रोज पहले यूनानी हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया था। हादसे में दम तोड़ने वाले 79 अफराद की लाशें एथेंस के सर्दखाने में मौजूद। शिनाख्त के लिए आज से DNA टेस्ट किए जाएंगे। तो काम के मुताबिक पानी में डूबे रहने की वजह से शिनाख्त मुमकिन नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि कश्ती में कितने लोग सवार थे ये अभी तक मालूम नहीं। यूनान कश्ती हादसा हसास नौयत का मामला है। पुलिस तहकीकात कर रही है। हमें जितने पैगामात मिले वो तादाद में बहुत ज्यादा हैं, जिस पर तशवीश है।
जो डेटा मौसूल हुआ उस पर यह कहा नहीं जा सकता कि तमाम अफराद इसी कश्ती में लापता हुए। डेटा इकट्ठा कर रहे हैं यूनानी तहकीकाती इदारे, इंटरपोल, FIA, सब तहकीकात में मसरूफ हैं। पीपल्स पार्टी के वज़रा के साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। वज़ीर खजाना इस्हाक डार की पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात के हल की यकीन दहानी। कहा पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग में काफी हद तक रोड मैप बनाया है। आज दोबारा पीपल्स पार्टी क़यादत से मीटिंग होगी। सैलाब मुतासरीन पर 100 अरब के करीब खर्च किया गया। हम हर दफा कोशिश करते रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी बन सके। हमें इस सूरत हाल से निकलना होगा जिसमें हम रह रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बजट में सिंध को सबसे कम हिस्सा दिया गया, जिस पर तकलीफ हुई। लीडरशिप एक अलायंस में है तो चाहते हैं इस अलायंस को खुशउस्लूबी से चलाएं। चाहते हैं जो वज़ीर आज़म ने वादे किए थे वो पूरे हों। सलाम मुतासरीन का बजट पर सबसे ज्यादा हक है। जो सड़कों पर बैठे हैं उनके लिए पीपल्स पार्टी ही आवाज उठाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा PDM इत्तेहाद बिखरने की शुरुआत हो चुकी है। पहले कहा था PDM का इत्तेहाद बिखर रहा है। सिंध के बारे में बिलावल जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया। आइंदा इस शख्स के दोबारा इक्तदार में आने का ख्वाब कोई नहीं देखेगा। PTI हुकूमत के खिलाफ हमने कलमा हक बुलंद किया। हमने पहले कहा था PTI के पास बैरूनी एजेंडा है। साबित किया ये पाकिस्तान दुश्मन भी है और इसराइल नवाज भी। PTI हुकूमत के खात्मे पर यहूदी लॉबी रो रही है। इस फितने का खात्मा कर दिया गया। हमने इस फितने का तख्ता उलट दिया। मुस्लिम लीग नून सिंध में तंजीमी सतह पर तब्दीलियों का इम्कान। जराये के मुताबिक पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मुबैना तौर पर शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर नाला। मरियम नवाज ने सिंध के अहम ओहदेदारों को हटाने का फैसला कर लिया। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कायम 4 रुकनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी ने FIA से अहम रिकॉर्ड तलब कर लिया। कमेटी कश्ती डूबने के तमाम हकायक जमा करेगी। स्मगलर्स, कंपनियों और एजेंट्स को सजाएं देने के लिए कानून साजी होगी। यूनान कश्ती साने पर मुल्क भर में आज यौम सोग कौमी परचम सर निगो। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूनान कश्ती साने पर इजहार अफसोस। सेनेट पे कश्ती साने में जाँ बहक अफराद के लिए दुआ। कश्ती हादसे में डूबकर लापता होने वाले 6 नौजवानों का ताल्लुक वजीराबाद की तहसील अलीपुर चट्ठा से है। अहले खाना का कहना है कि एक ही गांव के 6 नौजवानों को एक ही एजेंट ने लीबिया भेजा। 8 रोज कबल एजेंट ने नौजवानों के इटली पहुंचने की झूठी खबर देकर बकाया रकम भी वसूल की। नौजवानों के लापता होने के बायस घरों में कोहराम। मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA ने गुजरात में यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। एजेंट शहरियों को यूरोप भिजवाने के लिए रकम वसूल करता था। एजेंट ने इटली पहुंचाने के फीकर्स 23 लाख वसूल किए। गुज़श्ता रोज आजाद कश्मीर पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 10 अफराद को हिरासत में लिया था। यूनान कश्ती सानहे में मुलव्विस एजेंट्स को स्मगलिंग एक्ट के तहत सजाएं दी जाएंगी। एजेंट्स को उम्र कैद की सजा हो सकती है। एडिशनल DG नॉर्थ FIA राना अब्दुल जब्बार का कहना है कि कुछ एजेंट्स को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। गुज़श्ता साल FIA ने 19,055 मुश्तबा मुसाफिरों को ऑफलोड किया। यूनान कश्ती साने में मुलव्विस अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। हुकूमत का 2 टोक ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर तहकीकाती कमेटी बनाई गई जो जिम्मेदारों का तयन करेगी। लाहौर और कराची में गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। साने का शिकार होने वालों के खानदानों की हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। डिप्टी मेयर सलमान मुराद से भी हलफ लिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध, मेयर और डिप्टी मेयर कराची से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी गुलशन जनाह पोलो ग्राउंड में होगी। मेयर इलेक्शन में लोग क्यों नहीं पहुंचे, JIT बनाकर तहकीकात की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का मुतालिबा। कहा पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ है। 9 मई का बहाना बनाकर लोगों को जबरदस्ती उठाया गया। कई लोगों को एक ही जगह रखा गया था। लाडलों को नवाजने के लिए किया गया काम सबके सामने है।
पीपल्स पार्टी ने जो मौका परस्ती दिखाई, इसकी तहकीकात कराएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जमात इस्लामी को मेयर के इलेक्शन पर एतराज है तो अदालत जाए। गुंडागर्दी और बदमाशी पर यकीन नहीं रखते। जमात इस्लामी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, सियासत पे दुश्मनी नहीं, मुकाबले होते हैं। पार्टी की लीडरशिप चाहती है सब जमातें साथ काम करें। जमात इस्लामी का मकसद मुल्क में फितना फसाद फैलाना है। एमक्यूएम बॉयकॉट नहीं करती तो जमात इस्लामी को बुरी शिकस्त होती। असद उमर ने कहा, पीटीआई की इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। तहरीक इंसाफ का टिकट मिला तो जरूर इंतखाबात लड़ेंगे। तमाम इंतखाबात में इतराजात उठाए गए। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात पर एतमाद का माहौल बनाना पड़ेगा। ऑडियो लीक्स केस में साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों में अदालती सवालात के जवाब जमा कराने की हिदायत। सानिया 9 मई में मुलव्विस एक और शरपसंद के अहले खाना की तोड़ फोड़ के वाकयात की मुसम्मत। शरपसंद अयाज के अहले खाना ने चेयरमैन पीटीआई को मनफी जहन साजी का जिम्मेदार ठहराया। कहा, हमारे बच्चों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए गुमराह किया गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज का रुकने आजम वकूफ़ अरफा 27 जून को अदा किया जाएगा। मनासिक हज की अदायगी का आगाज 26 जून से होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 28 जून को होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आज़मीन हज की सऊदी अरब आमद। मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई में ईद उल अज़हा 29 जून को होगी। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। कप्तान बाबर आजम हज की सादत हासिल करने सऊदी अरब में मौजूद। मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद और फ़हीम अशरफ भी हज की सादत हासिल करेंगे। साबिक कप्तान इंज़मामुल हक के हमरा खिलाड़ियों की तस्वीर वायरल। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में सरदहरी को दूर करने पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की वफ़द के हमरा चीनी हम मनसब से 5.5 घंटे तवील मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन का बातचीत के तमाम दरवाजे खुले रखने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी हम मनसब की दौरा अमरीका की दावत कबूल कर ली।